गाइस, तो हम लोग आज सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। ये वेव एंड ऑसिलेशन का एक चैप्टर है और बीएससी में ये सारे कोर्सेज जो हैं बीएससी के सिलेबस में हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन जानेंगे। पीरियोडिक मोशन होता क्या है, ठीक है। इफ़ अ पार्टिकल moves such that it retraces its path regularly after equal interval of time, its motion is said to be periodic। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है वो इक्वल मतलब कि बराबर इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे पेरियोडिक। और फिर जब दिस इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मोशन नोन एज टाइम पीरियड, और जब वो पार्टिकल जो है एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, नाउ इफ़ अ पार्टिकल इन पेरियोडिक मोशन मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ देन सच मोशन नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई पार्टिकल है और वो पेरियोडिक मोशन में है, ठीक है, और बैक एंड फोर्थ वो मूवमेंट कर रहा है, वो मूव कर रहा है और सेम पाथ पे, मतलब एक ही पाथ पे वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऐसे होता है, तो पेंडुलम जब ये ऐसे मूव करता है फिर ये इसकी मीन पोजीशन होती है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर ये इधर आता है। तो पेंडुलम का जो हम टाइम पीरियड इसको बोलेंगे, जैसे कि ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, तब इसका ये एक साइकिल पूरा हो जाएगा। और इतना ये एक साइकिल पूरा करने में जो ये समय लेता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फिर है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन पेरियोडिक मोशन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स। जो हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम साइन या कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो उसका जो साइन और जो उसका जो टर्म्स होंगे डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम साइन या कोसाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। The term harmonic is applied to the expression containing these function, hence periodic motion is called as harmonic motion। ठीक है, in our daily life experience occurs across various type of motions. These motions may classified given as below। जो हमारे डेली लाइफ में जो सारे कार्य होते हैं उसमें जो मोशंस होते हैं उसमें मेनली 3 प्रकार के मोशन होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, और इसी वाइब्रेशनल मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। इफ़ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी varies linearly, if a position of a body varies linearly with time for example, मतलब कि जब कोई बॉडी है और वो लीनियरली मोशन कर रही है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि अ कार और ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कोई कार या ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड, जैसे कि किसी बॉल को अगर हम ग्राउंड में खड़े होकर छोड़ देंगे तो वो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, क्योंकि वो लीनियरली मोशन करेगी। ठीक है, rotational motion, if the position of the body as a whole doesn't change linearly with time, मतलब कि जैसे कोई बॉडी का जो पोजीशन होगा वो टाइम के साथ लीनियरली चेंज नहीं होगा, बट इट रोटेट्स एट द सेम पोजीशन ऑन एन एक्सिस, मतलब वो सेम पोजीशन में वो किसी एक्सिस पे रोटेट करेगा, तब उस मोशन को देन द मोशन इज सेट टू बी रोटेशनल मोशन, तब हम उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और कार जैसे मूव करती है तो लीनियर मोशन करती है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि हम ग्राउंड पे बॉल फेंक देंगे तो वो भी एकदम सीधे वे में जाएगी। ठीक है, लीनियर मोशन करेगी तो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। जैसे कि और रोटेटिंग ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑन इट्स बॉल बियरिंग्स। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा रोटेशनल मोशन का। वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ एंड रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन।
द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एंड मूव्स बैक एंड फोर्थ, और जो इसका मूवमेंट हो रहा है वो बैक एंड फोर्थ है, और रिपीट इटसेल्फ इन ए इक्वल टाइम इंटरवल्स, और वो अब खुद को एक इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल द अप्स एंड डाउन मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। जैसे कि हम एक स्पायरल स्प्रिंग का बीएससी में एक स्पायरल स्प्रिंग का प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पे फिजिक्स में प्रैक्टिकल है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग बनी रहती है और यहाँ पे एक मास लटका हुआ होता है, तो उस मास को जब ये स्प्रिंग ऊपर नीचे जो ये अप एंड डाउन में जो वाइब्रेट करती है, तो उसी को वो जो ऊपर नीचे होती है अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं उसे वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन आर इन अ जनरल periodic मोशन। जो वाइब्रेशनल रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है वो इन जनरल पेरियोडिक मोशन होता है, मतलब कि जो रोटेशनल मोशन है और वाइब्रेशनल मोशन है वो इन जनरल मतलब जनरली उसको हम पेरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। पेरियोडिक मोशन इज़ वन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि एक निश्चित समय में खुद को जो रिपीट करे उसे हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक एग्जांपल है रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन। जैसे कि कोई प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन मतलब जो रिवॉल्व करता है वो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, द रोटेशन ऑफ वो एक इनफाइनाइट टाइम इंटरवल में उसका रोटेशन करता है। ठीक है, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और जो एक्सिस रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो मतलब कि अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे वो भी एक पेरियोडिक मोशन है। ठीक है, ऑल पेरियोडिक मोशन आर नॉट वाइब्रेशनल मोशन, मतलब कि जो सभी पेरियोडिक मोशन होते हैं वो सभी वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। द वाइब्रेशनल और ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट